बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जिस वक्त 25 साल थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। और जिन खातून से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है, जिनका नाम खदीजा था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी उम्र उस वक्त 40 साल थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के, पहला निकाह हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारे हैं। और जिस खातून से निकाह हो रहा है उनकी उम्र 40 साल है, 2 मरतबा बेवा हो चुकी। और इससे पहले जो आपके 2 शौहर रह चुके हैं, जिनका इंतकाल हो गया था, दोनों के बच्चे हैं। और ये तीसरा निकाह उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। और अल्लाह ताला ने जितने भी बच्चे आपको दिए, तकरीबन 6 बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाए, वो हज़रत खदीजा ही से हैं। सबसे बड़े बेटे हैं हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके बाद एक बेटी हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया उनके बाद हैं, और उनके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनके बाद में गालिबन एक हज़रत अब्दुल्ला है बच्चे, और उनके बाद में सबसे छोटी बेटी हैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और ये 6 ही बच्चे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले के। सबसे आखिरी बच्चा आपका हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जो तकरीबन नबूवत से 5 साल पहले वो पैदा हुई। लेकिन 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक 25 साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रही। अल्लाह के रसूल ने उनके साथ में 25 साल गुजारे हैं। और 25 साल गुजारने के बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 साल हो गई, तो उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र तकरीबन 65 साल हो रही थी। उस वक्त उनका इंतकाल हुआ। और 25, 30, 35, 40 साल, ये आदमी की उम्र बिल्कुल जवानी की उम्र होती। 40 साल के बाद तो आदमी ढलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग भी कहते हैं अधेड़ उम्र। और 50 साल, फिर 50 साल से तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो 25 से लेकर 50 साल तक की उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बीवी के साथ गुजारी, सिर्फ एक बीवी के साथ। हालांकि इस्लाम को आए हुए 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। इस्लाम को आए हुए 10 साल हो चुके थे, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई निकाह नहीं किया। हालांकि उस वक्त का एक माहौल, एक मुआशरा ऐसा था कि जिस आदमी की सिर्फ एक ही बीवी हो, उसके लिए तो लोगों के लिए बड़े ताज्जुब की बात हुआ करती थी। यानी हर आदमी के पास, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 10 बीवियां लोगों के पास हुआ करती थी। लेकिन इस्लाम से पहले 10 बीवियां लोगों के पास हुआ करती थी। तो इस्लाम ने आकर यह नहीं कहा कि उन्हें एक से ज्यादा निकाह करना है, हरगिज नहीं कहा। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा निकाह करते। हालांकि मुआशरा, वहां का माहौल, सब कुछ ऐसी थी, सब कुछ माहौल ऐसा था, वहां के हालात ऐसे थे, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने कोई निकाह नहीं किया। और 25 साल हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में आपने गुजारे। जब उनका इंतकाल हो गया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अकेले तो रह गए, लेकिन अल्लाह के रसूल कुछ बोले नहीं। तो एक खातून जो है वो अल्लाह के रसूल के पास में आई, गालिबन उनका नाम खौला था, हजरत खौला। वो अल्लाह के रसूल के पास में आई, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, घर में जवान बच्चियां हैं, हजरत उम्मे कुलसूम हैं, हजरत फातिमा हैं, घर के अंदर बड़ी बड़ी बेटियां हैं, जवान बच्चियां हैं। अगर हजरत फातिमा की उम्र जो है वो 15 साल है, तो उनसे बड़ी है हजरत उम्मे कुलसूम, 16-17 साल की उम्र उनकी है। तो या रसूल अल्लाह, घर के अंदर बच्चियां हैं, आप दिन भर इधर उधर जाते हैं, तबलीग का काम करते हैं, लोगों को हिदायत के लिए जाते हैं, लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, इस्लाम की दावत आप देते हैं, दिन भर आपको घर से बाहर हो जाता है, घर के अंदर जवान बच्चियां, घर के अंदर कोई औरत होना चाहिए, या रसूल आप निकाह क्यों नहीं करते?
आप निकाह कर लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, लेकिन तुम ही बताओ। तो उन खातून ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आप बेवा से निकाह करना चाहें तब भी है, मेरे नजरों में है एक खातून ऐसी, और अगर आप कुंवारी से निकाह करना चाहें तो वो भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेवा कौन है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हजरत सौदा है, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो बेवा हो गई हैं, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, उनके बच्चे भी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, और कुंवारी कौन है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आयशा है, हजरत अबू बकर की बेटी आयशा। हालांकि हजरत आयशा उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, 6 साल की उम्र थी, लेकिन जो रिश्ता लेकर आई है, जो औरत है, जो रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रही है, उसके जहन के अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि कहां अल्लाह के रसूल हैं और कहां आयशा है? उनके जहन के अंदर तो ये बात नहीं आई। और एक हजरत सौदा है, और हजरत सौदा की उम्र भी 50 साल है तकरीबन, और माशाल्लाह डील डोल भी है, अच्छा लंबी चौड़ी हैं, भारी भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन वो समझदार और तजर्बेकार औरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, अगर हो सके तो हम दोनों से निकाह कर लेते हैं। तो हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास वो खातून गई और उन्होंने हजरत सौदा के लिए उनके हजरत सौदा के अब्बा से कहा। तो हजरत सौदा के अब्बा ने कहा कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन सौदा से मालूम कर लो। और जब हजरत सौदा के सामने बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, हर तरीके से तैयार हूं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो कहने लगी मेरे बच्चे हैं और मैं बच्चों को लेकर जाऊंगी तो वो रसूलल्लाह को परेशान करेंगे। तो ये बात उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के सामने ये बात रख देती हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उन्होंने ये बात रखी कि या रसूलल्लाह हजरत सौदा तैयार तो है, लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरे साथ बच्चे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बच्चे हम अपने बच्चों की तरह उनकी परवरिश करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसी रोज हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। रहा दूसरा रिश्ता हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। तो वो हजरत खौला ने कहा कि या रसूलल्लाह उनके अब्बा से मैं बात करती हूं जाकर। जब उनके घर पर गई तो हजरत अबू बकर घर पर नहीं थे, उनकी अहलिया मोहतरमा थी, बीवी थी उनकी। तो उनकी बीवी के सामने कहा कि मैं एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, एक बहुत बेहतरीन रिश्ता लेकर आई हूं तुम्हारी बेटी के लिए। क्या? कि तुम्हारी बेटी जो है आयशा का निकाह रसूलुल्लाह से कर दो। तो बेटी की मां हजरत आयशा की मां जो है, उनके जहन के अंदर हरगिज भी ये ख्याल नहीं आया कि खौला तुम क्या कह रही हो, कहां अल्लाह के रसूल हैं और कहां मेरी बेटी। हरगिज ये ख्याल नहीं आया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि बात तो बहुत अच्छी है, रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अब्बू अभी घर पर नहीं, तो इसके अब्बू को आने दो और उनके अब्बू के सामने ये बात बताना। तो जब उनके अब्बू आ गए, हजरत आयशा के अब्बू आ गए, हजरत अबू बकर, तो उन्होंने उनके सामने बात रखी कि आपकी बेटी का निकाह अगर अल्लाह के रसूल से हो जाए, तो उन्होंने कहा कि रिश्ता तो बहुत अच्छा है और मैं दिलो जान से मंजूर करता हूं। यानी हजरत अबू बकर ने भी ये नहीं सोचा कि मैं कहां हूं, मैं कहां अल्लाह के रसूल हैं और कहां मेरी बेटी है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत अबू बकर से 2 साल बड़े थे। हजरत अबू बकर से अल्लाह के रसूल 2 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी हजरत अबू बकर के जहन के अंदर ये बात नहीं आई कि कहां मेरी बेटी और कहां अल्लाह के रसूल, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूं कि ये रिश्ता हो जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि वो क्या दिक्कत है? तो हजरत अबू बकर ने कहा कि हम अपनी बेटी का रिश्ता कर चुके हैं जुबैर बिन मुतइम से। मुतइम का बेटा जुबैर है, हमने अपनी बेटी आयशा का रिश्ता जुबैर से कर दिया है, लेकिन चूंकि वो अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले उनसे पूछता हूं, जहां हमने रिश्ता कर दिया है, जहां हमने जुबान दे रखी,
हमारी बेटी के लिए, और बेटी उस वक्त 6 साल की थी, लेकिन रिश्ता हो चुका था। तो क्या लगे, मैं पहले उनसे बात करता हूं, वो क्या कहते हैं। अब ये दोनों मियां भी हजरत अबू बकर और इनकी अहलिया मोहतरमा, ये दोनों उनके घर पर गए, जुबैर बिन मुतिम के घर पर गए, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि भाई हमारी बेटी का और आपकी बेटी का रिश्ता तय है, तो आपका क्या ख्याल है, क्या तारीख वगैरह। तो अंदर से उनकी बीवी बोली कि नहीं नहीं, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है, हमें रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए कि आपकी बेटी, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, आपकी बीवी ने, और आपका घराना तो मुसलमान घराना है, और हमने इस्लाम कबूल नहीं किया है। अगर तुम्हारी बेटी हमारे घर में आएगी तो हमारे घर का माहौल बिगाड़ देगी, इसलिए हमें रिश्ता मंजूर नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो मतलब उनकी तो कली कली खिल गई, खुशी में तो वो तो फूल ही नहीं समाये। वो तो चाहते थे कि मेरा रिश्ता यहाँ, मेरी बेटी का रिश्ता यहाँ से खत्म हो जाए, क्योंकि इससे बेहतरीन रिश्ता, अल्लाह के रसूल से बेहतरीन रिश्ता मुझे कहां मिल सकता है। तो फूले नहीं समाये और फौरन आए और हजरत खौला से कहा कि अल्लाह के रसूल से कह दो हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो उस जमाने का माहौल देखिए आप, कि ना तो जो रिश्ता लेकर आई है औरत, वो ना तो वो सोच रही है कि अल्लाह के रसूल की उम्र क्या है और आयशा की उम्र क्या है, और ना ही बेटी की मां ने ये सोचा और ना ही बेटी का बाप ये सोच रहा है, बल्कि उनको तो इस बात की खुशी हो रही है कि दूसरी जगह से रिश्ता टूटकर अल्लाह के रसूल से अगर रिश्ता होने जा रहा है, तो इससे ज्यादा, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता हो गया और निकाह भी हो गया। 6 साल की उम्र थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ, बातचीत हुई, निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके 53 साल की उम्र में हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा चले गए, हजरत सौदा आपके साथ में। और उसके बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह, उसके बाद में इन्होंने हिजरत की है, और हिजरत करने के बाद जब ये मदीना मुनव्वरा रहने लगे, तो तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद, 1 साल गुजर जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी अहलिया मोहतरमा ने अल्लाह के रसूल को यह कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी बेटी जो है आयशा, वो आपकी बीवी है, आप अपनी बीवी को ले क्यों नहीं जाते? या रसूल, अपनी बीवी को ले जाइए आप। यहां भी अल्लाह के रसूल ने खुद पहल नहीं की, अल्लाह के रसूल ने पहल नहीं फरमाई, बल्कि खुद लड़की के माँ बाप ही अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं, या रसूलल्लाह, आपकी बीवी है, वो निकाह हो चुका है, आप अपनी बीवी को अपने घर पर ले जाइए। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। उस वक्त जो है तकरीबन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 9 साल थी। तो 25 साल तो वो जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल तक की उम्र तक मक्का मुकर्रमा के अंदर गुजारे। फिर उसके बाद 3 साल, और 3 साल में आपने जो है वो 3 साल के बाद आपने हिजरत फरमाई, तो 50 और 3 53 साल, और फिर 1 साल और वहां जब हजरत आयशा की जो है मतलब उनकी रुखसती हुई, तो 1 साल वो तकरीबन 54 साल, यानी 54 साल की उम्र तक, यानी कि 25 साल से लेकर 54 साल तक, तो 25 से 26, 27, 28, 29 साल, तकरीबन 29 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बीवी के साथ गुजारा किया, एक बीवी के साथ। उसके बाद में सन 3 हिजरी के अंदर जब जंग उहद पेश आई, और जंग उहद के अंदर तकरीबन 70 सहाबा किराम शहीद हो गए, तो 70 खवातीन बेवा हो गई। अब उन बेवाओं का ये मसला था कि इन बेवा औरतों का ख्याल रखने के लिए इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इनको खर्चा कौन देगा। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल हुई, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम लोग जो है वो निकाह कर लो इनसे, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। ये कर सकते हो कहा है, ये नहीं कहा है कि करना है। अगर करना है, अगर ये इस्लाम का उसूल होता कि एक से ज्यादा बीवियां करना है, अगर ये इस्लाम का उसूल होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 54 साल एक बीवी के साथ, 54 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक बीवी के साथ रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो सबसे बड़ी बेटी,
जो उनका निकाह हुआ हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हालांकि उससे पहले, नबूवत से पहले हुआ था और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी तकरीबन सन 7 या 8 हिजरी में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ है। तो हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तक जिंदा रहे तो वो तकरीबन 15-20 साल उन्होंने हजरत ज़ैनब के साथ में गुजारे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरा निकाह नहीं किया। और फिर एक निकाह में वो रहे और उनका इंतकाल भी हो गया। हजरत ज़ैनब का भी इंतकाल हो गया, उसके थोड़े ही वक्त के बाद में हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए आप। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया से हुआ, और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन दोनों ने साथ में ही हिजरत की हबशा की, और ये पहला जोड़ा था जिन्होंने हिजरत हबशा जो है वो साथ में की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम और हजरत लूत ये वो थे, उनके बाद में ये पहला जोड़ा है जो हिजरत कर रहा है। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत रुकैया के साथ में हिजरत की है। उन्होंने दो हिजरतें की, मदीना मुनव्वरा की भी हिजरत की, लेकिन ये भी हजरत रुकैया के साथ में अकेले ही थे, अकेली बीवी थी, एक ही बीवी थी। जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, जंग बदर हुई, जंग बदर 2 हिजरी में हुई है, जंग बदर ही के साल में हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ है। जब उनका इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद में कुछ थोड़े से टाइम के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपकी जो दूसरी बेटी थी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह भी अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। ये सन 2 हिजरी की बात है। और सन 2 हिजरी से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ है, 9 हिजरी में। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। तो एक से ज्यादा निकाह करना ये इस्लाम का उसूल नहीं है। इस्लाम का कोई उसूल नहीं कि एक से ज्यादा निकाह करना होंगे, बल्कि तो ऑप्शन है कि अगर आपको ऐसी कुछ जरूरत पड़ती है तो आपको इजाजत है, आप ऐसा कर सकते हैं, हुक्म नहीं है। अगर हुक्म होता तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर अमल फरमाते ना, ऐसा कोई हुक्म नहीं। बल्कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, कि एक से ज्यादा निकाह किए जा सकते हैं, 4 तक किए जा सकते हैं, 4 से ज्यादा हरगिज जायज नहीं है, तो ऐसा किसी को भी नहीं कहा गया कि भाई अब्दुल रहमान तुम्हारे पास 2 हैं तो 3 करो या 4 करो, अली तुम्हारे पास 1 है तो तुम्हें 3 और करना होंगी, उस्मान तुम्हारे पास 1 है तो तुम्हें 3 को और करना होंगी, अबू बकर तुम्हारे पास 2 हैं तो तुम्हें और करना 1 और करना होगा। ऐसा किसी को नहीं कहा गया। कोई ऐसा वाकया पेश आया ही नहीं कि अल्लाह के रसूल ने किसी को कहा हो कि तुम्हारे पास 4 से कम क्यों है, 4 का अदद पूरा करो, ऐसा कोई हुक्म नहीं। बल्कि उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मामला पेश आए वो ये थे कि हजरत नौफल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत नौफल बिन मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो अल्लाह के रसूल के पास में आए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है कि 4 तक किए जा सकते हैं निकाह, लेकिन या रसूलल्लाह मेरे पास तो पहले से 5 हैं, अब मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, इसलिए आपको 1 को तलाक देना होगी। तो 5 से 4 पर आए ना, ऊपर से नीचे आए, और ऊपर से नीचे आने के लिए बाकायदा आपको मजबूर किया गया है कि आपको ऐसा करना होगा। ऐसे हजरत अमीरा रजी अल्लाह तआला, एक हजरत अमीरा है असदी रजी अल्लाह तआला, वो अल्लाह के रसूल के पास में आया, रसूलल्लाह ऐसा हुक्म आया अल्लाह ताला की तरफ से कि 4 से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं है। तो या रसूलल्लाह मेरे पास तो 8 बीवियां हैं और पहले से हैं, अब मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हाँ अभी तक जो चल रहा है वो ठीक है और आइंदा ऐसा ना करे, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर 8 बीवियां हैं आपके पास तो आपको 4 को तलाक देना होगी, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। यहां भी मामला ऊपर से नीचे आया, आपको ऊपर से नीचे आना होगा और ये जरूरी है। इससे ज्यादा 4 से ज्यादा कोई इजाजत नहीं है,
नाजायज हो जाएगा, हराम हो जाएगा। ऐसे हजरत गैलान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत गैलान सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला, वो आए अल्लाह के रसूल के पास, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से तो ये हुक्म आया है कि 4 से ज्यादा आप रख नहीं सकते, और या रसूलल्लाह मेरे पास 10 बीवियां हैं, 10 बीवियां हैं मेरे पास, या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 6 को छोड़ना होगा, 6 को तलाक देना होगा, 4 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ऐसे मामला तो बहुत सारे पेश आए कि सहाबा किराम अल्लाह के रसूल के पास में आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, अब हमें क्या करना? तो अल्लाह के रसूल ने सबको ये कहा कि तुम सबको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसी से ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 है तो 3 करना होगी, एक है तो 2 करना होगी। खुद अल्लाह के रसूल की जिंदगी 29 साल तक शादीशुदा, रसूल की शादीशुदा जिंदगी 29 साल तक अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक बीवी के ऊपर इत्तेफाक किया, और आपके सामने दूसरे भी हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, सन 2 हिजरी में हुआ। अब सन 2 हिजरी के बाद में 8 साल तो ये 8 साल थे, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हिजरी में, रमजान के महीने में 11 हिजरी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ है, और इन्हीं के बेटे हैं वो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैनब है एक बेटी उम्मे कुलसुम है। 5 बच्चे हैं हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के, 5 बच्चे। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई निकाह नहीं किया, सिर्फ एक बीवी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ही उन्होंने जो है उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद में उन्होंने दूसरे निकाह किए, लेकिन हजरत फातिमा के रहते हुए उन्होंने कोई निकाह नहीं किया। हालांकि सन 3 हिजरी के अंदर यह आयत नाजिल हो चुकी थी कि आप एक से ज्यादा निकाह कर सकते हैं, जरूर माहौल के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बेवा हो चुकी हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनका खर्च उठाने वाला कोई नहीं है, उनको छत देने वाला कोई नहीं है, उनके बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात अगर पेश आ रहे हैं तो आदमी को ये चाहिए कि उनमें से जो है मतलब किसी से निकाह कर ले, ताकि उसका खर्च उठाया जा सके, वो आपके अपने हरम के अंदर आ जाए और आप उसके जिम्मेदार हो जाए। तो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जो ये हुक्म दिया गया था, लेकिन मजबूर कहीं भी नहीं किया गया है। इस्लाम के अंदर जो आमतौर पर ये बहुत सारे मतलब ये कि हमारे मुआशरे के अंदर या हमारे माहौल के अंदर या हमारी इस दुनिया के अंदर इस्लाम मुखालिफ लोग जो है वो इस्लाम के खिलाफ जब आवाज उठाते तो कहते अरे इस्लाम मुसलमानों की तो 4 बीवियां होती हैं, तो कहां होती? हम तो देखते हैं कि भाई यहाँ हजारों लाखों का मजमा, हम अपने शहर के अंदर देख लें, कोई एक आदमी भी ऐसा मिल जाए आपको जिसके पास 4 बीवियां। बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग हमारे यहाँ हैं, बड़े बड़े उलमा किराम हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप जाएंगे तो किसी के पास 4 नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कुरान शरीफ के अपोजिट जा रहे हैं क्या? इस्लाम के अपोजिट जा रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक से ज्यादा बीवियां रखना ये एक आदमी के लिए एक ऑप्शन है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ ऐसा मसला हो तो आप दूसरा निकाह कर सकते हैं। एक बात मेरे जहन में आती है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहीं सफर करते हैं, एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जनरल कोच भी है और स्लीपर भी है और एसी भी है, 3rd एसी है, 2nd एसी है, 1st एसी है। आपको कोई मजबूर नहीं करेगा कि आपको कौन से कोच में सफर करना। आप चाहे तो जनरल में कर सकते हैं, आप चाहे तो स्लीपर में करें, आप चाहे 1st एसी में करें। ये तो आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आप कितना खर्च उठा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप जनरल में जाना चाहें तो कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा, रेलवे वाले आपको मजबूर नहीं करेंगे, नहीं साहब आप तो मालदार आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, आपको तो जो है वो 1st एसी में ही सफर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है। तो इस्लाम ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि जिस शख्स के पास में एक बीवी है उसको एक बीवी से ज्यादा रखना होंगी, बल्कि एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप एक से ज्यादा निकाह कर सकते हैं।
और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब